हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इन सालों में भारत ने एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में काफी तरक्की की है। हमारी आर्मी वर्ल्ड की 4th रैंक्ड आर्मी है। हमारी जीडीपी आज 150 लाख करोड़ की हो चुकी है। इन रिकॉर्ड्स को देखकर लगता है कि हम सच में काफी आगे आ चुके हैं, जिससे हम वर्ल्ड की कई कंट्रीज को चुनौती दे सकते हैं। पर इंडिया के आगे बढ़ने में अभी भी कई रुकावटें हैं। उन्हीं में से एक है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, जो आज के यूथ के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अनएम्प्लॉयड पर्सन किसे कहा जा सकता है और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने के रीजंस क्या हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने इशू किया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसके अकॉर्डिंग जून का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 7.8%, जिसका मतलब है 100 में से 7 लोगों को जॉब न मिलना, जिसमें अर्बन एरियाज का रेट था 7.3% और रूरल एरियाज का रेट था 8.03%। बात करें अगर अगस्त की, तो अर्बन एरियाज का रेट बढ़कर 9.6% हो गया और रूरल एरियाज का घटकर 7.7%, जिसमें अगस्त का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 8.3% हो गया। अगर रूरल और अर्बन एरियाज में कंपैरिजन करें तो ये रेट अर्बन एरियाज में ज्यादा है। पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्चुअल में ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें चल रहे वेजेस यानी सैलरी पर लोग काम करने को तैयार है, पर फिर भी काम नहीं ढूंढ पाते हैं। इंडिया के केस में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर रूरल और अर्बन एरियाज में डिफर करता है। जैसे कि रूरल एरियाज में हमें डिस्गाइज और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जबकि अर्बन एरियाज में हमें मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इन तीनों तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। नंबर 1, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो सिचुएशन है जब लोग साल के कुछ मंथ्स में जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं। ये प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा होती है। नंबर 2, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी सिचुएशन जिसमें देखने पर लगता है कि लोगों के पास काम है, पर रियलिटी में वो अनएम्प्लॉयड है। पर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब फैमिली के सभी मेंबर्स इंगेज हो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, जरूरत हो सिर्फ 5 लोगों की बट इंगेज हो 8 लोग, यानी 3 लोगों का एक्स्ट्रा होना। इनके काम करने या ना करने से प्रोडक्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 3, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो अर्बन एरियाज में एक कॉमन फिनोमिना है। आज यूथ मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी होल्डर होते हुए भी जॉब नहीं ढूंढ पाता है। स्टडी बताती है कि प्रेजेंट टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बीच तेजी से बढ़ रहा है। पर यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने के रीजंस क्या हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन, जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रही है और 2027 तक इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाली है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारी नीड्स और बढ़ती पॉपुलेशन के बीच एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, जिसका असर जॉब्स पर भी देखने को मिलता है। एक वैकेंसी और एप्लीकेंट की संख्या हजारों नहीं बल्कि लाखों में है। नंबर 2, लो लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अगर हम कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दें तो फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजीज में काफी डिफेक्ट है। आज भी स्टूडेंट्स को सिलेबस रटकर ग्रेड्स लाने के लिए तैयार किया जाता है। हालांकि 2020 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी हद तक एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की गई है। नंबर 3, लैक ऑफ स्किल्स एंड प्रॉपर ट्रेनिंग। किसी भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए हमें जरूरत होती है स्किल्स और ट्रेनिंग की, जिन पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका रिजल्ट है यूथ के पास डिग्री तो है पर उस काम को करने के लिए स्किल या ट्रेनिंग नहीं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कैसे एक देश की इकोनॉमी और यूथ को इम्पैक्ट करता है। एक तरफ टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन के बीच अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी तरफ अच्छी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए लोगों में इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स की कमी है। अनएम्प्लॉयमेंट हमें ले जाता है मैन पावर रिसोर्सेज के वेस्टेज की तरफ। जो लोग कंट्री के लिए एसेट हो सकते थे वो लाइबिलिटी यानी बोझ बन जाते हैं। काम न मिलने की वजह से यूथ होप खोने लगता है, जिससे उसकी ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली की लाइफ इम्पैक्ट होती है। गरीबी, भूखमरी जैसी सिचुएशन बनती है, जिससे इकोनॉमी पर ओवरलोड बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट लोग डिपेंड हो जाते हैं वर्किंग पॉपुलेशन पर, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट होने लगती है। लोगों की एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक नीड्स का लेवल डिक्लाइन होने लगता है। ये सिचुएशन एक फैमिली या इंडिविजुअल को ही नहीं बल्कि एक कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है। अगर लोगों को एज अ रिसोर्सेज की तरह यूज ना किया जाए तो वो नेचुरली इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। बट व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, जिसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट का लोगों को स्मॉल फैमिलीज के लिए मोटिवेट करना। इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए ऑलरेडी कई इनिशिएटिव स्टार्ट कर भी चुकी है। नंबर 2, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। आज की रिक्वायरमेंट देखते हुए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का करिकुलम प्रिपेयर करना, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देना। नंबर 3,
रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को एनकरेज और डेवलप करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके और लोगों को अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट होने की जरूरत ना पड़े। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नई पॉलिसीज बनाना। नंबर 4, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को असिस्टेंस देना, यानी जो लोग अपना खुद का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करना और टेक्निकल ट्रेनिंग देना। नंबर 5, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को रन करना, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। आपके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या सॉल्यूशंस हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।